Hello friends, good evening to all of you. Today we are learning about four part of noun. ठीक है, तो जो है ये लाए हैं पार्ट जो है कि 4 है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे नाउन के केसेस के बारे में, ठीक है। इसमें हम नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद या वेलकम टू माय चैनल महादेव एजुकेशन। तो इसमें जुड़ने से सबसे पहले कि इस फुल वीडियो को देखिए और कुछ जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा कि हाँ क्या समझ में आया क्या नहीं आया उस पे। और हम आज विस्तार से वीडियोस बनाने वाले हैं केस पे, ठीक है। केस में बहुत इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी काइंड्स हैं वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये सब नाउन का ही पार्ट है। अभी तक 3 जो है विस्तार पूर्वक हम नंबर है वो भी दे चुके हैं, ठीक है, वीडियोस। और ये है केस पे, ठीक है। केस का मतलब होता है कारक, केस का मतलब होता है अर्थ कारक, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं काइंड्स। तो इसके जो काइंड्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला होता है नॉमिनेटिव केस। ये नाउन का ही पार्ट है जो कारक, ठीक है, संबोधन कारक और जो भी। तो हम सब आज विस्तार से बात करेंगे इंग्लिश में। जो इंग्लिश में केसेस हैं, बहुत से एग्जाम्स हैं इसमें की है, ठीक है, पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है वो देख लेते हैं। तो वो है जेनिटिव केस। और चौथा है वो है आपका वोकेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जो हिंदी है वो लिख लेते हैं। ये है कर्म कारक, ये जो नॉमिनेटिव और सॉरी ये नॉमिनेटिव है, ये है कर्ता कारक, ठीक है। और ये है कर्म कारक, ठीक है। और उसके बाद जो हम जेनिटिव देखते हैं वो जो होता है संबंध कारक है। ये संबंध बताता है, ठीक है। और एक है जो वोकेटिव कारक है, ठीक है, वोकेटिव केस। तो इसका होता है संबोधन। यहां हम देखिए 4 प्रकार का जो है कारक होता है। दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में होता है 4 प्रकार का। पहला है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जेनेटिव केस और वोकेटिव केस, ठीक है। ये क्लियर। तो जो नॉमिनेटिव केस है उसका होता है कर्ता कारक, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव केस है कर्म कारक, ये संबंध कारक, ये संबोधन कारक। इसी से आपको स्पष्ट होता होगा कि है क्या, ठीक है। तो इसमें पहला देखते हैं हम नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक। तो चलिए इसमें होता क्या है ये हम जाने कि यदि कोई नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे, ठीक है। यदि कोई नाउन ये है नॉमिनेटिव केस, ध्यान दीजिए। तो यदि कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे,
समझते जाइए। और जो है कि अगर बनाना हो तो नोट भी बना सकते हैं। यदि कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो हम देखें एग्जाम्पल देखते हैं इसके, राम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो नाउन है ये है नॉमिनेटिव। अब हम डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को। ये जो नॉमिनेटिव है कर्ता के स्थान पे आया है, यानी कि वर्ब के पहले आता है। कर्ता होता क्या है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, यही है नॉमिनेटिव केस कि जो वर्ब से पहले आए। ठीक है, और एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए तो ही रोट अ लेटर। ठीक, तो यहां जो ही है वो नॉमिनेटिव केस का यूज हुआ है यहां। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, ये वर्ब से पहले आया है, ये भी मैटर है वर्ब से पहले आने का, जिसकी वजह से ये नॉमिनेटिव केस है। तो ऐसे ही एग्जांपल्स आप तो यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। ये नॉमिनेटिव केस में कोई उतना विस्तार नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हम नहीं बताएंगे, या विस्तार होता भी नहीं है, बताने की चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा टिपिकल है तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव केस पे। जो दूसरा है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो यहां पे हम बताएं वहां सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, और यहां कोई नाउन वर्ब के बाद यूज होकर ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, यहां पे कोई नाउन वर्ब के बाद यूज हो और किसका काम करे, ऑब्जेक्ट का। तो ये इसी से स्पष्ट होता है नाम ही से, ऑब्जेक्टिव कारक जो है कर्म कारक। ठीक है, तो ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के प्लेस में, यानी कि वर्ब के बाद। समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए देखते जाइए। बहुत ही अच्छी वीडियोज है, बहुत ही अच्छा जो कि टॉपिक हम लेके आए हैं, और इसको आप फुल देखिए अगर कुछ सीखना और समझना है तो। चलिए अब हम देखते हैं, क्या एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में है कि मोहन लव्स रीता, यानी रीता, मोहन लव्स रीता। तो यहां जो रीता है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है हम बताएं, ये क्या है, पहले जो है वो सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं हम कि आई किल्ड रोहन। ठीक है, तो ये जो रोहन है वो है ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अब हम देखते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव केस के काइंड। ये क्लियर है? चलिए क्या चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट आगे, जो कि ऑब्जेक्टिव केस का काइंड है। ये जो है पहला होता है एक्यूसिव। ठीक है, इसमें दो होता है। ठीक है, चलिए जुड़ने के लिए आप लोग बहुत बहुत रोहित, ठीक है, कमेंट कीजिए, जो भी दिखते हो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। एक्यूसेटिव, और जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, वो होता है आपका डेटिव। ठीक है, समझ रहे हैं? ये जो है दो होता है।
तो इसमें इसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालता है किसी भी नाउन पे। जैसे हम एग्जांपल लें, ठीक है, क्या एग्जांपल लें किसका, ये हम बात कर रहे हैं एक्यूसिव का, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूसेटिव का, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये है जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। इफेक्ट दैट इफेक्ट डायरेक्टली, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखें कि ही हेल्प्ड मोहित। यहां जो मोहित है वो है आपका एक्यूटिव, क्योंकि ही हेल्प्ड मोहित यानी कि उसने मोहित का मदद किया, यानी मोहित की मदद की। तो इसमें हम देखें क्या कि जो हेल्प करने का जो कार्य है किस पे संपन्न होता है, किस पे इफेक्ट डालता है, वो इफेक्ट डालता है मोहित पे, ठीक है, समझ रहे हैं। ये जो इफेक्ट डालने का काम है उसके द्वारा वो मोहित पे है, इसलिए एक्यूसिव केस होगा, समझ गए। चलिए अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ही एट अ मैंगो, ठीक है। तो यहां हम देखिए दूसरा एग्जांपल है, तो यहां पे अ मैंगो है, वो है आपका डायरेक्टिव, डायरेक्ट केस, यानी कि कौन सा केस, एक्यूसेटिव, ठीक है। क्योंकि जो खाने का काम है वो किस पे संपन्न होता है, इफेक्ट किस पे पड़ता है, अब मैंगो पर, यानी कि मैंने एक आम खाया तो इफेक्ट किस पे पड़ा, आम पे। किसको खाया, आम को खाया, ठीक है। इफेक्टेड कौन हुआ, आम हुआ, इसलिए ये जो केस है ऑब्जेक्टिव का, उसका जो पहला काइंड है एक्यूसेटिव, यही जो है इफेक्ट डालता है, ऐसे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो काइंड है ऑब्जेक्ट का, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये ऑब्जेक्टिव के ही, लेकिन इसमें डायरेक्ट इफेक्टेड करता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं डेटिव में, आगे हम चलते हैं डेटिव जो केस है, आगे डेटिव दूसरा प्रकार है, इसी का है जो दूसरा प्रकार है, क्या है, डेटिव, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, यानी कि ये होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ वो था जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करता है। जैसे हम एग्जांपल लें और आपको बताएं कि ही गेव रंजनी अ लेटर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये एग्जांपल देख, और दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं कि ही प्रेजेंटेड, ठीक है, ही प्रेजेंटेड राम अ पेन, यानी कि उसने प्रेजेंट किया राम को एक पेन देने का, ठीक है। तो हम मैटर समझते हैं यहाँ पे डेटिव केस में, ये मैटर को समझते हैं कि मैटर क्या है। ये जो राम, रंजनी है और राम है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्टिव का काम करता है, इनडायरेक्ट, यानी कि ये है डेटिव केस, ठीक है, ये डेटिव केस, आर यू श्योर, यानी कि डेटिव केस। और इसी में भी, इसमें छिपा हुआ है आपका डायरेक्ट केस भी, यानी कि इससे पहले वाला जो एग्जांपल जो मैं पहले दिया,
किसके बारे में? हमने बताया किसके बारे में? एक्यूजिटिव जो एक्सिक्यूटिव केस है यानी कि डायरेक्ट केस है उसके बारे में। तो वो भी इसी में छुपा हुआ है। तो ये है ये, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं कि जो डेटिव केस है वो हो जाएगा, ये एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा? रंजनी और राम। लेकिन जो एक्यूजिटिव है जो हम पढ़े आगे, ये पहला जो फॉर्म था ये दूसरा है, तो ये हो जाएगा अ लेटर और अ पेन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक्यूजिटिव केस है और ए लेटर है और ए पेन है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो अब मैटर आता है कि कोई भी सेंटेंस आए और उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ये देखना हो कि एक्यूजेटिव केस कौन सा है और डेटिव केस कौन सा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट केस कौन सा है और इनडायरेक्ट केस कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें व्हाट लगाकर प्रश्न करना पड़ेगा। ठीक है, पहले व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, और जब व्हाट लगाकर हम प्रश्न करें और जो उत्तर मिले वही डेटिव केस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये जो मैटर है वो समझ रहे हैं? यानी कि जब हम व्हाट से कोई क्वेश्चन करें तो प्राप्त एक्यूजेटिव होता है, सॉरी प्राप्त एक्यूजेटिव होता है। ठीक है, पहला। और दूसरा टू हूं लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिले वह क्या होता है? डेटिव केस होता है। समझ रहे होंगे आप, श्योर समझ लेंगे इस मैटर को कि यदि व्हाट लगा के प्रश्न करें, यहां हम अगर लगा दें कि व्हाट डिड ही रंजनी अ लेटर। ठीक है, तो यहां हमें आंसर मिलेगा ये रंजनी। ठीक है, अगर हम इसको प्रश्न व्हाट लगा कर प्रश्न कि व्हाट डिड, ठीक है, व्हाट डिड गिव अ लेटर अ पेन या अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न लगाए, व्हाट से प्रश्न किए और जो उत्तर मिले वो क्या होगा? एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ हमें आंसर में क्या मिलेगा? रंजनी, यानी कि व्हाट डिड ही गिव अ लेटर। तो आंसर में क्या मिलेगा कि ही गेव रंजनी अ लेटर। ठीक है, तो ये है एक्यूजेटिव, यही है एक्यूजेटिव केस, सॉरी डेटिव केस, सॉरी डेटिव केस। व्हाट लगा है? एक्यूजेटिव। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, टू हुम लगा के अगर प्रश्न करें तो ये डेटिव होता है। ठीक है, टू हुम लगा के प्रश्न करें तो डेटिव में होता है। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, टू हुम डेटिव। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे लगाए व्हाट लगाए तो ये होगा एक्यूजेटिव, ये राइट है। ये सही है। ठीक है, तो व्हाट लगाए तो ये लेटर मिलेगा, सॉरी क्या दिया तो ये एक लेटर,
और टू whom किसके द्वारा दिया गया, सॉरी एक सेकंड भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हम, समझा दें हम आपको। व्हाट लगा के प्रश्न करें कि ही गेव रंजना अ लेटर, यानी कि क्या दिया, रंजनी को क्या दिया, एक लेटर दिया, तो ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। ठीक है, यानी कि व्हाट प्रश्न कीजिए ना कि ही गेव रंजनी अ लेटर, तो व्हाट ही डिड गेव रंजनी। ठीक है, प्रश्न ये बनेगा व्हाट डिड ही गेव रंजनी, तो आंसर में अ लेटर होगा, तो ए लेटर है वही होगा एक्यूजेटिव केस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, समझ गए, क्लियर हो गया ना। व्हाट लगाए प्रश्न किए, उत्तर मिला हमें ए लेटर, तो ये होगा एक्यूजेटिव केस। और टू हिम यानी किसके द्वारा, टू हिम किसके द्वारा एक लेटर दिया गया, तो रंजनी होगा आंसर, वो हो जाएगा डेटिव केस। समझ में आया, थोड़ा सा अब क्लियर हो गया होगा आपको, श्योर है हम। व्हाट लगाए एक्यूजेटिव केस और टू हिम, समझ में आया, इसको आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये केस का जो है कि ये मैटर होता है, समझ गए। व्हाट लगाए जो हमें मिला वो एक्यूजेटिव केस होगा, और टू हुम लगाए जो आंसर मिला वो होगा डेटिव केस। श्योर, तो चलते हैं नेक्स्ट जो है काइंड है उस पे, नेक्स्ट काइंड है ऑफ केस, ये है जेनेटिव, यानी कि संबंध बताता है। जेनेटिव केस ये बताता है संबंध। ठीक है, तो इसमें यूज होता है एपस्ट्रॉफी एस का, समझ रहे हैं आप, इसमें यूज होता है एपस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कि संबंध या स्वामित्व तो बताता है, यह संबंध या स्वामित्व बताता है, समझे, ये संबंध बताता है या स्वामित्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैसे कैसे यूज होता है, पहला तो एपस्ट्रॉफी का यूज, प्रयोग होगा। जहां भी एपस्ट्रॉफी का प्रयोग हो जाए तो आपको क्या समझ लेना है कि ये जो है जेनेटिव केस में है, जो नाउन है ये जेनेटिव केस में है, जेनेटिव केस में है। और दूसरा ऑफ का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग होगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं कि ऑफ ए बॉय स्पोर्ट, तो यहां जो बॉय है वो है आपका जेनेटिव केस। ठीक है, मेंस चॉइस, तो यहां जो मेन है वो हो जाएगा जेनेटिव। ठीक है, समझ रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, अगर पीपल लव, तो यहां जो पीपल हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेटिव केस। समझे, समझ में आया। तो यही है मैटर। ठीक है, जो कि केस में अधिकतर आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे अगर, तो इतना विस्तार से हमें कम्युनिटी मिलेगा कहीं भी। और मैं खुद में भी सर्च किए हैं कि हाँ कोई बनाया है, तो इसमें कम वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि अच्छी तरह जो है इसको डिस्क्राइब करना। 1 सेकेंड हम डाल लेंगे थोड़ा इसमें। चलिए तो चलते हैं आगे। जो एपस्ट्रॉफी का यूज है उसके लिए हम बनाएंगे एक वीडियोस कि कितने प्रकार से हम कैसे यूज करते हैं एपस्ट्रॉफी का और किस किस कंडीशंस में करते हैं। तो ये यूज हम बताएंगे नेक्स्ट जो अगली हम वीडियो बनाएंगे उसमें। आप सर्च कीजिएगा मेरे चैनल में, वो जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है,
तो अभी तक जेनेटिव तो आपको समझ ही नहीं आ गया होगा, ये समझ के बारे में बताता है। इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जहां भी है तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये जेनेटिव केस है। श्योर, ये बोर्ड से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नाउन के केस के रूप में आता है, ठीक है। और कंपटीशन में भी बहुत है जिसकी पूछा जाता है। ये तो ग्रामर पढ़ा रहे तो हमें विस्तार से तो बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आगे है वोकेटिव केस। आगे जो है वो है आपका वोकेटिव केस। इसका प्रयोग हम संबोधन में करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जरूर विश्वास हुआ कि ये जो हमने बताया, ठीक है, जो केस हमने बताया उसी और आपके माइंड में एंट्री कर गया होगा। अगर ऐसा है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। ये आपका एक थोड़ा सा प्यार होगा जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो वोकेटिव केस में देखते हैं कि जो संबोधन है वो कैसे आता है। तो ये हुआ जैसे राम, ठीक है, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, समझ रहे हैं? तो यहां संबोधन किसका कीजिए, आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं। तो यहां जो राम है वो हो जाएगा वोकेटिव केस। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। चलिए और हम आगे चलते हैं और भी एग्जांपल्स लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जुड़े रहिए, आप कमेंट करते जाइए, ठीक है। आप लोग से ये नहीं कि दूसरी जो है कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं करके, ठीक है। चलिए माई फ्रेंड हैड माई फ्रेंड हैड मी। 1 सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है। माई फ्रेंड हेट मी। तो यहां जो माई फ्रेंड्स है वो है वोकेटिव केस, ठीक है। तो यहां हम आपको कवर कराएंगे ऐसे ही एग्जाम्पल में देके समझा दिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा पूरा ये चारों केसेस, ठीक है। समझ गए होंगे? श्योर समझ गए आप लोग? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक 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 ठीक। तो इसमें नोट कर लें कि से ये कामा है, कामा से पहले वाला नाउन वोकेटिव होता है, ठीक है। तो हम यहां कवर किए पूरा काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। ये जो वीडियोस है केसेस पे बेस है, ठीक है। तो हमने पूरा जो है कि कवर किया, समझ ही गए होंगे। तो अभी तक जो है आपसे जुड़ के, आपको पढ़ा के, समझ के खुद, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है नाउन से संबंधित वो हम जल्द, ऐसे तो नाउन कवर कर दिए हम पूरा टोटली, ठीक है। उसमें जेंडर केवल बचा हो तो जेंडर कंपटीशन में उतना आता नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ये होगा बेस आपका जेनेटिव केस पे आधारित, जो एपिस्ट्रॉफी एस है। तो उसका हम बताएंगे कि व्हाट इज यूजेस हैं इन एपिस्ट्रॉफी एस, ठीक है। व्हाट विल यूजेस ऑफ एपिस्ट्रॉफी एस। एट दैट पॉइंट आई मेड अ न्यू वीडियोस। यहाँ तक जो कि है आपसे जुड़ के, ठीक है, एक अच्छा रिलेशन के साथ, फैमिली रिलेशन के साथ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो जरूर इस जो चैनल है इसको सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ।
जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।